ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जहाँ इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की हासिल कर ली है। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके दिमाग को निकालकर रोबोट के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो इंसान फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन वो रोबोट के अंदर होता है, उसको वो सारे काम करने की अनुमति होती है जो एक इंसान को होती है। उसका शरीर तो मेटल का होता है, लेकिन उसका दिमाग इंसानों वाला होता है। लेकिन ये सब कराने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। जो इतने पैसे नहीं दे पाते, उनके दिमाग को निकालकर उनके दिमाग से चलने वाले अनलिमिटेड क्लोन बनाए जाते हैं उनके जैसे, और उन्हें सेल किया जाता है, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो सोल्जर होती है, वो जंग में अपनी जान गंवा देती है और उसके दिमाग को निकालकर उसके दिमाग से चलने वाले अनलिमिटेड क्लोन बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जहाँ वो मरी थी उस याददाश्त को डिलीट किया जाता है। इसके लिए उसे बार बार उसी जंग में लड़ाया जाता है जो उसके दिमाग के अंदर होती है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। उस लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन उसकी बेटी भी होती है जिसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसी की आंखों के सामने उसकी मॉम को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। हालांकि एक वो रोबोट होता है, लेकिन दिमाग उसकी मॉम का होता है, इसीलिए उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। उसका दिमाग उस दर्द को महसूस कर रहा होता है। ये मूवी 2 घंटे की है। ये मूवी आपको अच्छे से समझ आ पाए, इसीलिए इस मूवी को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया है। चलिए इस मूवी की अब शुरू से स्टोरी जानते हैं। लेकिन स्टोरी जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस मूवी की शुरू से अब कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जोंगी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जमीन के ऊपर पड़ी होती है। तभी उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि सामने से बहुत सारे रोबोट्स आ रहे हैं और उस पर हमला कर रहे होते हैं। जोंगी काफी ज्यादा बहादुर होती है, इसीलिए वो रोबोट्स का मुकाबला करती है। वो सारे रोबोट्स को एक एक करके तबाह करने लगती है। लेकिन वहाँ पर रोबोट्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो जोंगी पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन जोंगी हार नहीं मानती, उन रोबोट्स को वो तबाह कर रही होती है धीरे धीरे कर। हमें शुरू में एक अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है, लेकिन तभी जोंगी को गोली लग जाती है और जोंगी की 2 उंगलियां उड़ जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जोंगी एक रोबोट है। जोंगी को वहीं स्टॉप कर दिया जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। ये लड़की सोल्जर हुआ करती थी, लेकिन एक जंग लड़ते समय जोंगी कोमा में चली जाती है और उन लोगों ने उसका ब्रेन डाटा को निकाल लिया होता है और वो रोबोट्स में डालकर जोंगी ऐसा एक ताकतवर रोबोट बनाते हैं जो जोंगी की तरह सोच सके और जोंगी की तरह फाइट कर सके। जोंगी ने काफी ज्यादा जंगें लड़ी होती हैं, तो उन लोगों ने जोंगी के दिमाग पर अच्छे से कंट्रोल पा लिया। जोंगी की मदद से अनलिमिटेड उसके जैसे क्लोन बनाकर उन्हें बेचकर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं वो, इसीलिए वो जोंगी का ट्रायल ले रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस लैब के डायरेक्टर को, जो अपने बनाए गए रोबोट्स को कुछ बड़े ऑफिसर के सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है। लैब का डायरेक्टर उन ऑफिसर के सामने इन रोबोट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा होता है क्योंकि वो उसके रोबोट्स को खरीद सकें। उन लोगों की मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं टीम की लीडर को, जो जांगी की फोटो देख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है वो टीम की लीडर जांगी की बेटी होती है। उस टीम के लीडर को ब्रेन ट्यूमर होता है। जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उस दिन उसकी मॉम जंग पर जाती है, लेकिन उसकी मॉम जंग पर से नहीं लौटती और उसकी मॉम का ब्रेन निकालकर रोबोट्स में डालकर उनके जैसे क्लोन बनाए जाते, जिससे उन रोबोट्स को जंग में लड़ा सके। लेकिन उस टीम के लीडर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वो उसकी मॉम होती है, लेकिन वो मजबूर थी। वो उस कंपनी में काम करती है, इसीलिए वो अपने बॉस के आगे बिल्कुल मजबूर थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग जांगी का दिमाग निकालकर दूसरे रोबोट में डालते हैं और वो लोग उससे कुछ सवाल करते हैं। सवाल करने के बाद उस रोबोट्स को फिर से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जांगी की बेटी को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं टीम की लीडर को, वो एक डॉक्टर से मिलने आती है और डॉक्टर उन्हें बताता है जो बचपन में उनके ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई थी वो कामयाब नहीं हुई। उनके पूरे शरीर में कैंसर फैला होता है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो 3 महीने जी सकती है। इसीलिए डॉक्टर उन्हें एक सलाह देता है, वो अपना ब्रेन डेटा किसी कंपनी को सौंप दें, जिससे उनका ब्रेन डेटा किसी रोबोट में डालकर उन्हें वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन होती है। वो बोलते हैं अगर तुम अपना टाइप ए में अपना डाटा बेचोगी तो तुम्हें वो सारे काम करने की अनुमति होगी जो एक इंसान को करने की है। बिल्कुल तुम्हें इंसान की तरह रुतबा दिया जाएगा, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा होता है। इसीलिए डॉक्टर उन्हें दूसरा ऑप्शन देता है, अगर वो टाइप बी में अपना ब्रेन डाटा बेचेंगी, जैसे शादी करना, कोई बच्चा पैदा करना, ये सब काम नहीं कर सकती, खाली वो अकेली अपनी जिंदगी काटेंगी। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें एक और ऑप्शन देता है, टाइप सी में भी अपना डाटा बेच सकती हैं जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन तुम्हें
तुम्हें इंसान का रुतबा नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। तुम्हारे ब्रेन डाटा को अनलिमिटेड क्लोन में डालकर उन्हें सेल किया जाएगा। डॉक्टर उनसे पूछता है बताओ तुम इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनोगी। वो कहती है वो सोच के बताएंगे और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डॉक्टर भी एक रोबोट होता है। वो भी पहले कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन उसके मरने के बाद उसका ब्रेन डाटा एक रोबोट में डालकर उसे चलाया जा रहा है। अगर वो अपना डाटा बेचती है तो वो भी उस डॉक्टर की तरह ऐसी रोबोट बनेंगे। जोंगी ने भी अपना ब्रेन डाटा टाइप सी में बेचा होता है, इसीलिए उसके अनलिमिटेड क्लोन बनाकर सेल किए जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे किसी रोबोट में डालकर उसका ट्रायल ले रहे होते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो एक ही सीन को बार बार इसलिए दोहरा रहे होते हैं का जंग लड़ी थी जिसमें वो मारी जा चुकी थी। जंग की मेमोरी को मिटाया जा सके जिससे वो उनके रोबोट को सेल कर सकें, लेकिन वो फिर से बहुत ही बुरी तरह रोबोटों के द्वारा मारी जाती हैं। वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जोंगी बेर मर जाती है, इसीलिए उन्हें बेर ट्रायल लेना होता है उसका। लेकिन जोंगी की बेटी को काफी ज्यादा दुख होता है उसकी मॉम के लिए। हालांकि वो रोबोट है, लेकिन उसकी मॉम का रोबोट के अंदर दिमाग होता है जिससे वो दर्द महसूस कर सकती हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहती हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर सकती चाहकर भी। जिसके बाद हम देखते हैं बाहर की दुनिया को जो पूरी तरह बदल चुकी है। हर तरफ रोबोट्स हैं, इंसानों का काम भी रोबोट करते हैं। वो रोबोट हर एक काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। वो रोबोट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग फिर जोंगी का टेस्ट ले रहे होते हैं। इस बार वो लोग देख रहे होते हैं कि जोंगी को दर्द होता है या नहीं। जोंगी का एक हाथ काट दिया था। जोंगी इंसान नहीं होती, इसीलिए उसके हाथ काटने पर लिक्विड निकलता है, लेकिन जोंगी का दिमाग उस दर्द को काफी ज्यादा महसूस कर रहा होता है और जोंगी काफी तेज चिल्लाती है। जोंगी की बेटी को काफी ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद उस लैब का डायरेक्टर जोंगी के पास जाता है और जोंगी में गोलियां मारता है। जोंगी को काफी ज्यादा दर्द होता है। जोंगी की बेटी ये सब नहीं देख पाती, अपनी मॉम को ऐसे टॉर्चर होते हुए वो नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपनी मॉम का रोबोट को रोक देती है, जिससे वो रोबोट कुछ भी हरकत नहीं कर पाता और उसकी मॉम को दर्द भी नहीं होता। जोंगी के दिमाग को स्टॉप कर दिया होता है। उस लैब का डायरेक्टर उससे कहता है वो उसके शरीर को फिर से एक्टिवेट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, जिससे उसके सिर पर वो बंदूक धर देता है। लेकिन तभी उसे उसका बॉस बुला लेता है और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद जांगी फिर से अपनी मॉम को एक्टिवेट करती है और इस बार उनका दिमाग का नया हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। जांगी की मॉम अपनी बेटी के बारे में पूछती है, बोलती है मेरी बेटी ठीक है कि उसकी आज सर्जरी थी। जोंगी ये सब सुन के काफी ज्यादा रोने लगती है और वो अपनी मॉम से कहती है उनकी बेटी ठीक है, उसकी सर्जरी कामयाब हो गई। जांगी की बेटी जांगी की ऐसी बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, इसीलिए वो अपनी मॉम को वहीं स्टॉप कर देती है। वो काफी तेज चिल्लाती है, चीखती है। उसको अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। वो अपनी मॉम को यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए वो जांगी के ब्रेन को उससे कंट्रोल में कर देती है, जिससे जांगी का कंट्रोल उसके हाथ में पूरा आ जाता है। वहीं हम लैब के डायरेक्टर को देखते हैं जो फिर से जांगी का टेस्ट कर रहे होते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमें शुरू में दिखाया गया था। फिर से जांगी मर जाती है। उन लोगों को काफी ज्यादा निराशा होती है, इसीलिए लैब का डायरेक्टर गुस्से में बाहर चले जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो दोबारा से लैब के अंदर आता है जहाँ जांगी को गोली लगी थी। उस वीडियो को वो फिर से प्ले करते हैं और इस बार वो लेकिन स्लो मोशन में प्ले करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जांगी को गोली लगी नहीं थी, जांगी मरने का ड्रामा कर रही थी। उसे पता चल चुका था अब जांगी यहाँ से भाग चुकी है, इसीलिए वो इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आते हैं और जांगी से फाइट करने लगते हैं। लेकिन जांगी उन रोबोट को एक एक करके तबाह करने लगती है, लेकिन रोबोट की तादाद काफी ज्यादा। वो रोबोट जांगी को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं, लेकिन जांगी उन रोबोट्स को एक एक करके तबाह करने लगती है। वहाँ पर हम रोबोट्स के बीच में एक बहुत ज्यादा सॉलिड फाइट दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पर और भी ज्यादा रोबोट्स आ जाते हैं और वो जांगी पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। वो रोबोट जांगी का एक हाथ तोड़ देते हैं, लेकिन जांगी एक हाथ से भी लड़ रही होती है। जांगी उन रोबोट्स को तबाह कर देती है, लेकिन एक रोबोट जांगी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जांगी की बेटी आ जाती है, उस रोबोट को रोक देती है, जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और वो जांगी को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं, इसीलिए जांगी की बेटी अपनी मॉम का दिमाग निकालकर उसी कंपनी के बनाए गए एक रोबोट के अंदर डाल देती है, जिससे वो रोबोट्स उसको पहचान ना पाए। जांगी अपनी दूसरी बॉडी में वहाँ से निकल जाती है। जांगी एक ट्रेन में जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर लैब का डायरेक्टर आ जाता है और वो जांगी के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन सामने जांगी की बेटी खड़ी हो जाती है और लैब का डायरेक्टर गोली चलाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और जांगी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो डायरेक्टर को पीटने लगती है और डायरेक्टर की आंख पे घूसा मारती है। जो मास्क लगा होता है वो हट जाता है, जिससे हम देख पाते हैं कि लैब का डायरेक्टर एक इंसान नहीं है, वो भी एक उन्हीं की तरह रोबोट होता है। उस लैब के डायरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जांगी और लैब के डायरेक्टर में काफी जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वो सब जांगी पे हमला कर रहे होते हैं। जांगी लेकिन एक एक करके सारे रोबोट्स को तबाह कर देती है, लेकिन वहाँ पर रोबोट्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। जांगी बिल्कुल अकेली होती है, इसीलिए वो रोबोट जांगी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन जांगी फिर भी उन रोबोट्स को तबाह कर देती है, जिसके बाद उस लैब के डायरेक्टर को भी नीचे फेंक देती है। जांगी ने ये फाइट जीत ली होती है, लेकिन उसकी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन अभी तक जांगी को पता नहीं है ये उसकी बेटी है। उसकी बेटी ने माँ और बेटी की फीलिंग्स को मिटा दिया होता है,
है। जांगी उसे अपने दोस्त की तरह देख रही होती है। वो मरने वाली होती है, इसलिए वो जांगी से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो इतनी दूर चली जाए कि इन लोगों के हाथ कभी ना आए, वो अब आजाद है। जांगी वहाँ से निकल जाती है और जांगी पूरी तरह आजाद हो चुकी थी, इसीलिए वो आजाद बन के अपनी जिंदगी जीती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना ताकि कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे।